हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRM कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11। जी हाँ, क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस, क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा कंप्यूटर साइंस है क्लास 11, उसका सिलेबस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सिलेबस हमारा क्या रहेगा? क्लास 11 में टोटल कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। कितना? 4 यूनिट है। ठीक। और टोटल नंबर अगर चैप्टर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो वो कितना? टोटल 14 है, यानी कि 14 है। यहाँ तक क्लियर? पहला यूनिट जो हमारा आएगा वो है यूनिट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। क्या? कंप्यूटर फंडामेंटल्स इसमें पढ़ेंगे। इसमें टोटल 4 चैप्टर होंगे। कितने चैप्टर होंगे? 4 चैप्टर होंगे। जो चैप्टर नंबर 1 होगा हमारा, वो होगा कंप्यूटर ओवरव्यू। जो पहला चैप्टर होगा वो होगा हमारा कंप्यूटर ओवरव्यू, यानी कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 होगा वो होगा हमारा वर्किंग विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको है, और उसका यूज़ कहाँ पे है और कैसे है और कितना वर्जन्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 होगा वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का लैंग्वेज के बारे में। और जो कंप्यूटर का जो मेन लैंग्वेज होता है, जो बेसिक लैंग्वेज होता है, वो होता है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग 0 और 1 के बारे में पढ़ते हैं। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि उसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, कितने टाइप्स का लैंग्वेज आते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, वो है इनपुट, आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, मेमोरी डिवाइस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अब हमारा आ जाइए यूनिट नंबर 2। क्या है? यूनिट नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू C++। अब यहाँ पे क्लास 11 में पूरा, यानी बोल सकते हो आप, तो अधिकतर जो पार्ट है हमारा वो है C++, यानी C++ जो कोडिंग लैंग्वेज है हमारा, उसके बारे में है। तो यूनिट नंबर 2 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ C++। यहाँ से हमारा C++ स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो है जनरल OOP कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग OOP कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो हमारा रहेगा वो है गेटिंग स्टार्टेड विथ C++। इसमें हम लोग पढ़ेंगे C++ का इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जनरल OOP के बारे में पढ़ेंगे। ओके। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो हमारा वो है डेटा हैंडलिंग, यानी डेटा हैंडलिंग कहते हैं किसको है, उसका यूज़ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर है हमारा चैप्टर नंबर 8। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3। क्या आता है? यूनिट नंबर 3 आता है हमारा। यूनिट नंबर 3 जो हमारा प्रोग्रामिंग इन C++। अब यहाँ पे जो मेन प्रोग्रामिंग होता है ना, लंबा बड़ा प्रोग्रामिंग, वो यहाँ से शुरू होता है चैप्टर नंबर 9 से। जो है पहला जो चैप्टर नंबर 9 है हमारा, वो है फ्लो ऑफ कंट्रोल। इसमें फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, इसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो पढ़ेंगे हम लोग, उसमें पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद चैप्टर नंबर जो 12 होगा हमारा, चैप्टर नंबर 12 जो हमारा होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर डेटा टाइप, यानी कि एरे किसे कहते हैं, एरे के बारे में पढ़ेंगे। उससे प्रोग्रामिंग जो रिलेटेड जितना भी प्रोग्रामिंग होगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 जो है वो है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट बोल सकते हो, लास्ट चैप्टर बोल सकते हो, दोनों सेम है। लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 4 है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी, और यही चैप्टर का भी नाम है। चैप्टर नंबर 14 जो कि है प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमारा एप्लीकेशन है
आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा SRM कंप्यूटर। अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11th या क्लास 12 आप कंप्लीट करना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि ये हमारा कोचिंग जो SRM कंप्यूटर एजुकेशन है वो हमारा हज़ारीबाग में है, हज़ारीबाग देवांगना रोड में है। ओके, आप अगर अवेलेबल हो यानी कि आप कैपेबल हो आने के लिए तो यहाँ पे आ सकते हो, और अगर आप नहीं आ पाओगे तो आपके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी भी दिया गया है। ठीक, ऑनलाइन फैसिलिटी भी दिया गया है। आप इस SRM कंप्यूटर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए SRM कंप्यूटर एप्लीकेशन को, और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर जाते हो और वहाँ पे अगर कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हो, कोई भी कोर्स 11th या 12th के 11th और 12th के अगर कोर्स आप लोग परचेस करते हो, अगर इस वीडियो के माध्यम से जाते हो तो आप ये इस कोड का यूज़ कीजिएगा SRM50 कोड को यूज़ कीजिएगा तो आपको 500 का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना? 500 का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 500 का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो है 79747662। ये हमारा नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे आप कोर्स को परचेस करना है। ठीक, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसका भी लिंक दे दूंगा, और यूट्यूब तो हमारा है ही। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।